एपिसोड 347 से 350 इंडियन मिलियनेयर। अगली सुबह रवि की नींद खुलती है। वो अपने आप को होटल के बेड पर पाता है। उसे रात जो कुछ भी हुआ वो अच्छे से याद है। रात को जो कुछ भी हुआ उसे सोच सोचकर रवि मन ही मन मुस्कुराने लगता है, पर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसे पता था कि उसे अक्षिता को भूलना ही पड़ेगा, नहीं तो वह सर्जरी नहीं कराएगी। रवि किसी भी हालत में अक्षिता को बचाना चाहता था। रवि ने जब अपने बेड के पास में देखा तो अक्षिता चादर तान सो रही थी। वो बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही थी, मानो आसमान से उतरी कोई परी हो। रवि ने धीरे से अक्षिता के गालों को चूमा और सीधा बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर में अक्षिता की भी आंख खुल जाती है। जब वो उठती है तो उसे थोड़ा थोड़ा दर्द भी होने लगता है। उसका पेट भी थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था, पर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी जो कुछ रवि और उसके बीच रात को हुआ था। उससे अक्षिता सच में काफी खुश थी। इतने दिनों से वह काफी तनाव में थी, पर रवि के साथ बिताए इस पल में उसका ये सारा तनाव दूर कर दिया था। अक्षिता ने देखा कि बाथरूम के अंदर पानी की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में रवि ने स्नान किया और फिर बाथरूम से बाहर आया। उसके पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था और उसके शरीर पर बस एक टॉवल लपेटा हुआ था। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे और उसकी पूरी सिक्स पैक बॉडी सामने दिख रही थी। अक्षिता ने जब रवि को इस रूप में देखा तो वह बहुत ही ज्यादा शर्मा गई। उसे रवि आज कुछ ज्यादा ही हॉट और हैंडसम लग रहा था। अक्षिता का चेहरा ब्लश करने लगा। रवि, मैंने नहीं सोचा कि तुम इतने अच्छे दिखते हो। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं तुझे भूल जाऊं। जिंदगी भर बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अक्षिता ने रवि से कहा। अक्षिता, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगा। तुम मुझे तुम्हारे दिमाग से निकाल सकती हो पर दिल से नहीं, रवि ने अक्षिता से कहा और फिर अक्षिता के और ज्यादा करीब आ गए। वो अक्षिता को फिर से किस करने ही वाला था कि इतने में रवि का फोन बज उठा। ओह यार, ये कितने गलत वक्त पर फोन आया है, रवि ने निराशा से कहा। अक्षिता हंस पड़ी और उसने रवि को धीरे से धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। जाओ भी, अब बात कर लो, अक्षिता ने कहा। रवि ने फोन चेक किया तो पाया कि इस वक्त उसे उसके कॉलेज के दोस्त विष्णु का कॉल आया था। अरे रवि, तू कहाँ है यार? आज वैभव का बर्थडे है, वही जो हमारे क्लास में पढ़ता है। आज शाम को उसके पार्टी का इनविटेशन दिया है। तेरा फोन नहीं लग रहा है तो मुझे बोला कि मैं बता दूं तुझे, विष्णु ने कहा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं तुझे पिक कर लूंगा जाते हुए हॉस्टल से, रवि ने कहा। क्या तुम्हारे पास कार है? तो हॉस्टल के कुछ और लड़के भी हैं, उनको भी साथ में ले चलते हैं, सब साथ में जाते हैं ना, विष्णु ने कहा। ठीक है, तुम 8 बजे तैयार रहना, रवि ने कहा। ठीक है, विष्णु ने कहा और कॉल कट कर दिया। तारांकन, अक्षिता, क्या तुम भी जाने वाली हो पार्टी में? रवि ने पूछा। तारांकन, नहीं रवि, मैं नहीं आ पाऊंगी इस हालत में, तुम जाओ, अक्षिता ने कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें मेरे मतलब हमारे घर छोड़ देता हूँ, रवि ने कहा और अक्षिता को गोद में उठा लिया। अरे रवि, कोई देख लेगा, अक्षिता ने कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब, रवि ने कहा और अक्षिता को उठाकर रूम से बाहर आ गया। इस होटल में ज्यादा भीड़ नहीं थी, ये होटल रवि का ही था तो उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। अक्षिता ने शर्म के बारे अपना चेहरा रवि की छाती में छिपा दिया। इधर इसी वक्त अंजलि भी इस वक्त वहां पर अपनी दोस्तों के साथ आई हुई थी। अंजलि अभी तक रवि के साथ बिताई उस रात को भुला नहीं पाई थी। अंजलि ने जब रवि को इस तरह किसी लड़की को बाहों में उठाकर ले जाते हुए देखा तो वो जल भून गई। वो एक लड़की को इस तरह रवि की बाहों में देख बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। रवि ने हालांकि अंजलि को वहां पर नहीं देखा था और न ही अंजलि ने अक्षिता का चेहरा देखा था। उसने उस रात रश्मि से रवि को बचाया था पर अपने आप को रवि के हवाले करने से नहीं रोक पाए। उसे रवि के साथ बिताए पल अच्छे से याद थे। अंजलि रवि का पीछा करना चाहती थी पर उसकी दोस्त उसके साथ थी तो वो ऐसा नहीं कर पाई। अंजलि जानना चाहती थी आखिर वो लड़की कौन थी। रवि अक्षिता को लेकर घर पर आ गया। अक्षिता सच में थक चुकी थी। तुम आराम करो और तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स मुझे दिखाओ, रवि ने कहा। वो तो हॉस्टल में है, उस रिसर्च टीम ने बोला है कि वो मुझे कॉल करेंगे मेरे इलाज के लिए, अक्षिता ने कहा। ठीक है, रवि ने कहा और फिर अक्षिता को किस देकर रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने अंसारी से ये पता करने के लिए कहा कि वो उस रिसर्च सेंटर का पता करे जहां से अक्षिता को इलाज का प्रस्ताव आया था। अगर ये बात सही है कि वो इलाज कर सकते हैं तो रवि की उनसे से बात करवाए। रवि अक्षिता को किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहता था। शाम हो गई थी। रवि को आज वैभव की बर्थडे पार्टी में जाना था, पर उससे पहले उसे विष्णु और उसको दोस्तों को भी हॉस्टल से पिकअप करना था। रवि को पता था कि उसकी लेबों में वो सब नहीं आ सकते थे। विष्णु ने बताया था कि वो 3 लोग हैं, मतलब रवि सहित 4। रवि की लैम्बी में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे। रवि ने अंसारी को कॉल किया और अपने लिए एक BMW खरीदने के लिए कहा, जिसमें 4 जाने बैठ सके। कुछ ही देर में एक चमचमाती BMW XM कार अंसारी ने रवि को भिजवा दी। रवि ने इस कार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे लेकर हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। रवि अपनी नई BMW को लेकर अपनी हॉस्टल आ गया था। उसे इस BMW के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये BMW की एकदम लेटेस्ट कार थी।
इस मॉडल की बस अभी तक 3 कार ही बनी थी और यह सिर्फ अंसारी ने रवि के लिए मंगवाई थी। ये कार अंसारी ने रवि के लिए बहुत पहले ही खरीद ली थी। उसे पता था कि रवि को इसकी जरूरत पड़ेगी। रवि बीएमडब्ल्यू को लेकर सीधा हॉस्टल के ग्राउंड में आ गया। इस वक्त ज्यादा रात नहीं हो रखी थी, सूरज डूबने को था तो बस अच्छी खासी रोशनी थी। रवि के कॉलेज का ग्राउंड बहुत ही ज्यादा बड़ा था। लड़कों के हॉस्टल के थोड़ी थोड़ी दूर में लड़कियों का भी हॉस्टल है। जब हॉस्टल के गार्ड ने उस बीएमडब्ल्यू को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी महंगी और अच्छी कार नहीं देखी थी। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस कार को कौन चला रहा है और इसका इस हॉस्टल में क्या काम है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी वो रवि की बीएमडब्ल्यू को रुकवा सके। रवि ने विष्णु को कॉल करके नीचे आने के लिए कह दिया था। रवि अपनी कार से बाहर नहीं निकला था। उसे लगा कि अगर वो बाहर निकाला तो शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाएगी और वो सबको क्या जवाब देगा कि यह कार किसकी थी। पर पूरी हॉस्टल में ये बात फैल जाती है कि उनकी हॉस्टल में एक नई बीएमडब्ल्यू कार कोड लेकर आया है। सभी लड़के और लड़कियां अपने अपने ने हॉस्टल रूम से बाहर आ जाते हैं ताकि वो इस नई बीएमडब्ल्यू को देख सके और उसके साथ सेल्फी ले सके। अभी उनको ऐसा मौका रोज रोज कहाँ मिलने वाला था। कुछ लोगों ने तो ये भी पता कर लिया था कि यह बीएमडब्ल्यू की सबसे लेटेस्ट मॉडल थी और ऐसी सिर्फ 3 कारें इस दुनिया में है। इस बात से तो और ज्यादा सनसनी फैल गई थी। अब तो हर कोई उस कार के साथ सेल्फी लेना चाहता था। हेलो रवि, तुम कहाँ पर हो? विष्णु ने नीचे आते ही रवि को कॉल लगाया। हम भी तो यही कर है, मुझे तुम कहीं पर नहीं दिख रहे, विष्णु ने कहा। अरे तुझे ग्राउंड में कोई कार नहीं दिख रही? इसमें ही बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर विष्णु ने इधर उधर देखा पर उसे वहां पर कोई कार नहीं दिखी। उसे बस वहां पर एक बीएमडब्ल्यू दिख रहे थे, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे यार, क्यों रवि मेरे साथ मजाक कर रहा है? यहाँ पर तो सिर्फ एक बीएमडब्ल्यू खड़ी है, मुझे बता हमें कहाँ पर आना है, विष्णु ने रवि से पूछा। वो भला ये सोच भी कैसे सकता था कि वो बीएमडब्ल्यू कार रवि की थी और वो उन्हें उस कार से लेने आया था। अरे तो मेरे भाई, मैं इस कार में ही हूँ, हम इसी कार में जाने वाले हैं बर्थडे पार्टी के लिए। इसके अलावा तुझे ग्राउंड में कोई और कार दिख रही है? रवि ने विष्णु से कहा। अरे रवि, तुम मुझे फिर से बेवकूफ नहीं बना सकता, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिला है तो तुम मेरे कान खींचने चाहता है, विष्णु ने कहा। तारानकन, अच्छा बाबा ठीक है, तो मैं कार से बाहर निकलकर तेरे सामने हाथ हिलाता हूँ, तब तो तुम मान लेगा ना, रवि ने कहा और अपनी बीएमडब्ल्यू का दरवाजा खोल बाहर आ गया और विष्णु की तरफ अपने हाथ हिलाने लगा। इतने में कुछ होटल के लड़के और लड़कियां वहां पर आ जाते हैं और एक एक करके कार के सामने खड़े होकर अपनी सेल्फी लेने लगते हैं। जल्दी ही वहां पर भीड़ भी बढ़ने लगती है और सब उस बीएमडब्ल्यू को घेर पर खड़े हो जाते हैं। तारानकन, अरे ये तो रवि है ना, तो यह इस बीएमडब्ल्यू में क्या कर रहा है? एक लड़की ने अपनी दोस्त से पूछा जब उसने रवि को कार से बाहर निकलते हुए देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे हाँ, ये तो वही फटीचर रवि है जिसका पूरे कॉलेज में मजाक उड़ाया जाता है, तो फिर उसके पास ये कार कैसे आई? एक दूसरी लड़की ने कहा। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि वहां पर क्या कर रहा था। अरे रवि, यह तो सच में तू ही है, पर यह आखिर हुआ कैसे? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? विष्णु कार की भागते हुए रवि की कार की तरफ बढ़ने लगा। तुम जल्दी से कार में बैठ जाओ, हम पार्टी में चलते हैं, यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, रवि ने कहा और कार में फिर से बैठ गया। विष्णु और उसके 2 दोस्त भी कार में बैठ गए। वो कार को देखकर इतना हैरान थे कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। उन तीनों को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रवि उन्हें इस तरह की कार में ले जाने के लिए आएगा। वो तो अपनी जिंदगी भर इस तरह की कार में कभी नहीं बैठ पाते। उन्हें तो ऐसा लगा था मानो उनका कोई सपना पूरा हो गया था। रवि ने अपनी कार स्टार्ट की और जोर से कार की रेस को बढ़ा दिया, जिससे उसके आसपास खड़े सभी स्टूडेंट डर के वहां से दूर हट गए। रवि ने तेजी से गाड़ी को वहां से भगा दिया। ये चमचमाती चलती कार किसी को भी अपनी एक नजर से मोहित कर सकती थी। सब बस उसे जाते हुए देख रहे थे और यह सोच रहे थे कि आखिर रवि के पास इतनी महंगी और लिमिटेड एडिशन कार कहां से आई। कुछ स्टूडेंट ने तो इस कार का फोटो अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिया था। इससे सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इस तरह की कार दिल्ली में कहां से आई। ये पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं थी। सब ये जानना चाहते थे कि बीएमडब्ल्यू कार का मालिक कौन है। पूरे रास्ते विष्णु ने रवि से कोई सवाल नहीं कि वो बस उस कार को ही देखे जा रहा था। उसे सवाल करने का कोई मौका ही नहीं मिला। कुछ ही देर में चारों दोस्त वैभव की बर्थडे पार्टी में पहुंच चुके थे। हालांकि वहां पर बहुत अमीर घरों के स्टूडेंट आए हुए थे, पर किसी के पास रवि के जैसी कार नहीं थी। रवि ने अपना चश्मा लगाया और फिर बीएमडब्ल्यू से बाहर आ गया। उसने अपना कोट दोनों हाथों से सही किया और अपने बालों में हल्का सा हाथ फेरते हुए गाड़ी की चाबी को वहां पर जमा करवा दिया। रवि आज किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। इस वक्त पार्किंग लॉट में कोई भी नहीं था, तो रवि और उसके दोस्तों को किसी ने भी नहीं देखा। अब आगे क्या होगा इस पार्टी में? क्या होगा जब उन अमीर घरों के लड़के जिन्होंने रवि की वो मीटिंग अटेंड की थी उनको पता चलेगा रवि वहां पर आया हुआ था?
जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला भाग। रवि, विष्णु और उसके हॉस्टल के सभी दोस्त पार्टी में आ चुके थे। ये पार्टी होटल में रखी गई थी। वैभव यहाँ के एक बिजनेसमैन का बेटा था, इसीलिए उसकी पार्टी का इतना बड़ा और ग्रैंड होना तो बनता ही था। इस पार्टी में कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और वैभव के दोस्त आए थे जो बहुत ही बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। वैभव ने अपने लगभग सभी दोस्तों को यहाँ पर बुलाया था, साथ ही में उसकी क्लास में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को भी। रवि इस वक्त यहाँ पर काफी जाने पहचाने चेहरे को देख सकता था, पर वो अब इन सबके सामने किसी से नहीं मिलना चाहता था। वो बस एक नॉर्मल सा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अगर वो इतने बड़े लोगों से मिलने तो अच्छा नहीं होता। हालांकि वहां पर खड़े कई लोगों को रवि की आइडेंटिटी के बारे में पता था। रवि ने उन्हें मना किया था कि उसके बारे में किसी की भी पता नहीं चलना चाहिए। अदिति, रश्मि, अंजलि, अंश, अविनाश, ध्रुव और भी बहुत से स्टूडेंट्स वहां पर आए थे। कोयल और सानिया भी वहीं पर थी। रवि सबसे थोड़ा अलग हो गया और वहां से एक वाइन की ग्लास लेकर पीने लगा। इतने में विवेक की नजर रवि पर पड़ जाती है। वैभव का मकसद रवि को यहाँ पर बुलाने का थोड़ा अलग था। वो यहाँ पर रवि को बुलाकर उसका मजाक उड़ाना चाहता था। ये सब उसने रजत के कहने पर किया था। रजत वही लड़का था जो पहले अक्षिता से प्यार करता था, पर अक्षिता ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तब से वो हर बार रवि से बदला लेना चाहता था और आज से यह पार्टी सबसे अच्छी जगह लगी थी। उसने रजत से बोलकर मैं रवि को पार्टी में आने का इनवाइट दिया था ताकि वो उसकी वहां पर बेइज्जती कर सके। अरे रवि, ये तो तुम हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारे इस छोटी सी पार्टी में आने का कष्ट करोगे। कहाँ तुम और कहाँ हम? वैभव ने रवि से कहा। यह उसने रवि की मजाक उड़ाने के लहजे में कहा। इधर अविनाश ने वैभव को रवि के पास वैभव की यह सब करते देख लिया। अविनाश देख पा रहा था कि किस तरह वैभव रवि की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था। अरे यार, इस लड़के को पता नहीं आज अपने बर्थडे के दिन ही मरना है क्या? इसने मिस्टर रवि को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो न जाने क्या हो जाएगा। इस बेवकूफ में इतनी भी अक्ल नहीं है। इसे मैं अब किस तरह समझाऊं? अविनाश अपने मन ही मन सोचने लगा। अविनाश और वैभव बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अविनाश ने वैभव की उसके बिजनेस में बहुत ही ज्यादा मदद की थी। वो अविनाश के दम पर इतना ज्यादा उछलता था। आज उसकी पार्टी में जितने भी बड़े बड़े गेस्ट आए थे वो सब अविनाश के कहने पर ही आए थे। अविनाश ने सबको ये बताया था कि आज इस पार्टी में मिस्टर रवि आने वाला है, इसीलिए किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस पार्टी में आने के लिए मना कर दे। अविनाश ने उन सभी को बताया था कि वैभव रवि का दोस्त है, तो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन भला इस बात के लिए कैसे मना कर सकते थे? वे भला मिस्टर रवि के किसी भी दोस्त की बर्थडे पार्टी को कैसे छोड़ सकते थे? यह मिस्टर रवि के करीब आने का सबसे अच्छा मौका हो सकता था, इसीलिए वहां पर सब रवि की वजह से ही आए थे। पर वैभव को ये लग रहा था कि यह सब उसके पापा की पहुंच और अविनाश की वजह से हुआ था। अभी क्या तुम वहां पर खड़ी उन लड़कियों को वाइन सर्व कर सकते हो? क्या है ना कि हमारे वेटर थोड़े बिजी है, तो सोचा तुम ही यह काम कर दो, वैभव ने रवि से कहा। ये बात सुन रवि वो मुस्कुरा दिया। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मुझे ये काम करने में भला क्या दिक्कत होगी, रवि ने कहा और वहां पर पड़ी वाइन की प्लेट को लेकर लड़कियों की तरफ बढ़ने लगा। रवि को वहां पर वाइन सर्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वहां पर खड़े जितने भी बिजनेसमैन ने रवि को इस तरह वाइन सर्व करते हुए देखा तो उनकी सांसें उनके गले में अटक गई। मिस्टर रवि जितना बड़ा आदमी उनके ही परिवार की लड़कियों को वाइन सर्व कर रहा था, भला यह उन्हें क्या देखना पड़ रहा था? वे ये ऐसा कैसे होने दे सकते थे? अविनाश आगे बढ़कर वैभव को ये करने से रोकना चाहता था, पर रवि ने उसे इशारा करके ये करने से मना कर दिया। इधर रवि तेजी से उन लड़कियों के ग्रुप की तरफ बढ़ रहा था जिनका इस वक्त वाइन की जरूरत थी। इस ग्रुप में कोयल और सानिया भी थी। जब उन दोनों ने देखा कि रवि उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है तो उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी। रवि काफी हैंडसम लग रहा था। कोयल और सानिया ही नहीं, बाकी सभी लड़कियां भी हैरान थी जब उन्होंने देखा कि एक हैंडसम लड़का उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। रवि की मुस्कुराहट ने सब लड़कियों को उसका दीवाना बना दिया था। क्या आप में से कोई वाइन लेना पसंद करेगी? रवि बोला। रवि अपनी बात खत्म कर पता कि इससे पहले ही कोयल आगे बढ़ी और यह वाइन का गिलास उठा लिया। पीछे पीछे सानिया ने भी वही किया और एक वाइन का गिलास उठा लिया। इसी तरह कुछ वह लड़कियों ने भी जल्दी जल्दी उन सभी वाइन को उठा लिया। भला ऐसा कौन था जो रवि द्वारा सर्व की गई वाइन को लेना पसंद नहीं करेगा? अरे ये तो वही फीचर रही है ना जो हमारी क्लास में पढ़ता है। हाँ देखो तो उसको। यार मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना हॉट और हैंडसम है। अगर पता होता तो मैं तो उसके साथ बिना पैसे की रह लेती। पास ही में खड़ी कुछ लड़कियां रवि के बारे में बातें करने लगी। कोयल और सानिया ने ये सब सुन लिया था। उन्हें उन लड़कियों पर गुस्सा आ रहा था। वे भला रवि के बारे में इस तरह कैसे सुन सकती थी? कोयल और सानिया दोनों ही रवि के काफी पास आ गई और दोनों ने रवि के हाथ में एक वाइन का गिलास थमा दिया और फिर दोनों ने रवि को चीयर्स किया और फिर तीनों ही साथ में एंजॉय करने लगे। अंजलि ने भी रवि को लड़कियों के साथ वाइन पीते देख लिया था। वो देख पा रही थी कि रवि किस तरह इन लड़कियों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था और उनके साथ वाइन एंजॉय कर रहा था। अब तो अंजलि को कोयल और सानिया पर गुस्सा आने लगा। वो देख पा रही थी कि किस तरह रवि उसके हाथों से निकलता जा रहा था। अरे तुम लोगों ने सुना है क्या? अभी अभी मिस एलिना ने यह अनाउंसमेंट किया है कि वह आज वैभव की बर्थडे पार्टी में आने वाली है।
मुझे तो विश्वास नहीं होता यार, ये कैसे हो सकता है? एलिना इतनी बड़ी फिल्म स्टार है, तो आखिर वो इस बर्थडे पार्टी में क्यों आ रही है? क्या वो वैभव की बुलाने से आ रही है? वहां पर खड़े एक लड़के ने कहा। उस लड़के की यह बात सुनकर वहां पर चर्चाएं और ज्यादा बढ़ने लगी। आखिर फिल्म स्टार एलिना वहां पर क्यों आना चाहती थी? रवि ने जब ये सुना तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि आखिर एलिना वहां पर क्यों आना चाहती थी। आगे क्या होगा, क्यों आना चाहती थी एलिना वहां पर, जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला भाग। बर्थडे पार्टी में आ रही थी तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस एलिना वहां पर क्यों आ रही थी। उसने तो उन्हें बुलाया ही नहीं था और बुलाने की तो हिम्मत भी नहीं थी, पर उसे ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब तो वह अपने ऊपर घमंड करने लगा। उसे लग रहा था कि मिस एलिना उसकी वजह से वहां पर आ रही थी। एलिना कभी भी इस तरह की पार्टियों में नहीं जाती थी, उन्हें कभी भी इस तरह के फंक्शन में नहीं देखा गया था, पर आज आखिर वही वो पर क्यों आ रही थी। पर रवि को सब पता था कि आखिर एलिना वहां पर क्यों आ रही थी। जब कोयल, सानिया और बाकी लड़कियों ने वाइन पी ली तब रवि ने वो वाइन वापस से ट्रे पर रखी थी। जब रवि ट्रे लेकर वापस आ रहा था तभी उसे किसी ने पीछे से हल्का सा धक्का दे दिया, जिससे उसके ट्रे पर रखी यह वाइन की ग्लास नीचे गिर गई। उसमें इस वक्त थोड़ी सी वाइन भी मौजूद थी, जो वहां पर पास ही में खड़े एक आदमी की सूट पर जा गिरी। व्हाट द हेल, क्या कर रहे हो तुम वेटर? क्या तुम अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकते? मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए, एक करीब 30 साल के व्यक्ति ने रवि से कहा। उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे और उसे देखकर ऐसा लगा था कि मैं वो कोई सेलिब्रिटी था। सॉरी सर, वो बस। तारांकन, क्या सॉरी? तुम्हारे सॉरी से मेरा ये सूट सही हो जाएगा क्या? तुम्हें तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं आखिर में मिस एलिना से इस तरह के कपड़ों में कैसे मिल पाऊंगा? ये तुम्हारा सूट कुछ मिनट के लिए मुझे दो और मेरे सूट को धोकर लाओ, उस व्यक्ति ने कहा। उसकी यह बात सुनकर रवि के कान खड़े हो गए। रवि ने उसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप खड़ा रहा। पर यह सारी बातें वहां पर खड़े अविनाश ने सुन ली थी। उसे लगने लगा कि अब ये सब शायद रवि के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वो इस तरह की बेइज्जती तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरे मिस्टर वालिया साहब, जाने दीजिए ना, मैं आपके लिए एक नया सूट ले आता हूँ, वो पहन लीजिए, अविनाश ने कहा। तारांकन, क्या बात कर रहे हैं मिस्टर अविनाश? आपको क्या लगता है कि यह मेरा सूट किसी भी दूसरे सूट से रिप्लेस हो जाएगा? आपको पता भी है ये कि यह कितना महंगा सूट है। अभी पार्टी तभी आगे बढ़ेगी जब ये बैटर मेरा ये सूट धोकर देगा, वालिया ने कहा। सूरज वालिया एक जाने माने इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे। वो इस पूरी पार्टी हॉल में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। पहला रवि, पर उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फासला था। अविनाश ये बात अच्छे से जानता था। अविनाश को पता था कि वालिया से ज्यादा जरूरी इस वक्त रवि था। दरअसल मिस्टर सूरज वाकियात भी किसी भी पार्टी में नहीं जाते थे, पर जब उन्होंने सुना कि अग्निहोत्री परिवार के सीईओ ने कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक बहुत ही बड़ी मीटिंग की थी, इसीलिए वो रवि से मिलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अविनाश से कांटेक्ट किया था ताकि वो उसकी मुलाकात रवि से करवा सके। पर अविनाश को पता था कि रवि से मुलाकात करना इतनी आसान बात नहीं थी, इसीलिए वो उसे इस पार्टी में ले आया। पर अब तो वालिया खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था। मुलाक, रवि, तुम्हें एक बार में मिस्टर वालिया की बात समझ नहीं आई क्या? इन्होंने कहा कि तुम इनका ये सूट धोकर लाओगे। क्या तुम इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? वैभव ने आगे आते हुए रवि से कहा। वो अब इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठाना चाहता था ताकि वो रवि की ओर ज्यादा बेइज्जती कर सके। पर रवि अपनी जगह पर ही खड़ा था। वह आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल रखे थे और बस अविनाश और वालिया को घूरे जा रहा था। अविनाश तो इस वक्त रवि से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि का अगला कदम क्या होगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा ये सूट साफ करके लाऊं? ठीक है, मैं तुम्हारा सूट साफ करके लाऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक चैलेंज करना होगा। अगर तुम वो चैलेंज जीत जाते हो तो मैं तुम्हारा सूट भी साफ करूंगा और तुम्हारे पैरों में गिरकर तुम्हारे जूते भी चाट लूंगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? रवि ने वालिया से कहा। क्या एक चैलेंज? वैसे मैं तुम जैसे छोटे लोगों के साथ चैन नहीं करता, पर तुमने मुझे सामने से ललकार है तो मैं मना भी नहीं कर सकता। मैं इसके लिए रेडी हूँ। क्या होगा चैलेंज? वालिया ने पूछा। तो तुम्हारा चैलेंज ये है कि यहाँ पर इस वक्त पार्टी हॉल में दिल्ली के बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं। अगर यहाँ खड़ा कोई भी बिजनेसमैन मुझे एक बार आकर बोल दे कि मुझे आपका सूट साफ करना चाहिए तो आप ये चैलेंज जीत जाएंगे, रवि ने कहा। रवि की यह बात सुनकर वालिया को हंसी आ गई। आखिर यह किस तरह का चैलेंज था? इस चलेगे को तो रवि सीधा हारने वाला था। वालिया के कहने पर तो वहां पर खड़ा हर बिजनेस में उसके साथ खड़ा हो जाएगा, इसके लिए तो उसका इशारा ही काफी था। रवि की इस बात से वहां पर खड़े सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन के पसीने छूटने लगे। उन सभी को पता था कि रवि कितना बड़ा आदमी है। अगर वो रवि के खिलाफ गए तो उनके हाथ से उनकी डील भी जाएगी और जो उनको ट्रायल फंड मिला था वह भी जाएगा और भविष्य में वो कभी भी अग्निहोत्री परिवार से जुड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। सूरज वालिया भी एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन था, पर रवि के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी, तो उसके लिए रवि को ऑफेंड नहीं कर सकते थे। तुम तो मैंने सोचा उससे ज्यादा ही मूर्ख हो। मेरे एक इशारे पर यहाँ पर खड़ा हर एक व्यक्ति तुम्हें मेरा सूट साफ करने के लिए बोल सकता है, वालिया ने कहा।
ओह, अच्छा, तो एक बार कोशिश कर लो, रवि ने कहा और मुस्कुराने लगा। अब आगे क्या होगा? क्या वालिया जीत पाएगा एक चैलेंज? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला भाग। अगला एपिसोड आ जाएगा, आप लोग फटाफट 150 लाइक कर देना इस वीडियो पर, ORR 6 के सब्सक्राइबर करवा डू ना सपोर्ट करो।